नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों के अलावा कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार का उद्घाटन एसपी दीपक कुमार शर्मा, उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, सीसीएल जीएम बसाक चौधरी, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, एसडीपीओ नौशाद आलम, साइबर डीएसपी संदीप सुमन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, कार्मेल स्कूल की शिक्षिका जॉय स्मार्ट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए एसपी श्री शर्मा ने कहा कि एनसीआरबी के प्रतिबिंब पोर्टल में साइबर फ्रॉड का शिकार कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए घटना की जानकारी दे सकता है। इस प्रतिबिंब पोर्टल में जानकारी दिए जाने के साथ ही साइबर पुलिस की टेक्निकल टीम अपराधियों तक पहुंचने में जुट जाती है। कहा कि गिरिडीह पुलिस भी बेहद कम रिसोर्स के बीच अपराधियों और अपराध से लड़ रही है। 24 घंटे की निगरानी करना और अपराधियों को जेल भेजना ही अब मकसद है। कहा कि हर हाल में गिरिडीह पुलिस साइबर क्राइम को गिरिडीह जिला से मुक्त करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अगुवाई में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में यह सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि आम जनता के बीच भी जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि साइबर अपराधियों के झांसे में आकर जनता अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई बर्बाद न करे। जो घटना या किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर आपकी गाड़ी इंश्योर नहीं है तो आपकी गाड़ी किया 21 जुलाई 2019 और उस नोटिफिकेशन के अनुसार जानकारी के लिए मैं जो भी वक्ता बोलेंगे उस पर गहराई से विचार करेंगे। क्या ये कर लेगी? जब नारी सेमिनार का आयोजन किया है और नहीं सुधरा है, महिला को हमेशा साबित करना पड़ता है। वो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में फायदा करेगा। सबसे पहले आप बच्चियों को मैं सबसे सैल्यूट करता हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक पुलिस की बातों को सुन रहे हैं और इतनी धैर्यपूर्वक उसको आत्मसात कर रहे हैं। इसके लिए मेरे तरफ से आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। ये हमें एक नया उत्साह का संचार देगी कि जिस भी परिस्थिति में पुलिस काम करती है, अब पुलिस के बीच आप स्वयं रह करके देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से सोसाइटी में क्राइम खत्म करने पर लगी हुई है। और आज आप जैसे बच्चों का आकर्षण, आप हमारे जो स्कूल के बाकी लोग आए हैं, बाकी जनप्रतिनिधि हैं, बाकी सामाजिक सोसाइटी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप अगर इस तरह से हमारा साथ देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको इस मंच से आज ही वादा करता हूँ कि आने वाले समय में गिरिडीह जिले से पूरी तरह से अपराध का खात्मा कर दिया जाएगा। आज ये सेमिनार विशेष रूप से 3 बिंदुओं पर था। इसके बारे में आपको सभी के द्वारा बताया जा चुका है। मैं मूल रूप से उसमें कुछ भौतिक फैक्ट्स को आपको बताना चाहूंगा। गिरिडीह पुलिस का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सभी गिरिडीह जिला में सुरक्षित रहें। आप किसी भी तरह के किसी भी ऐसे अपराध में या जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उससे बचें। आप अगर सुबह घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो सुरक्षित स्कूल जाएं, सुरक्षित वापस आएं। और इसके अलावा आपकी जो अभिभावकों की इच्छा है कि आपको पढ़ा कर लिखा कर एक सभ्य इंसान बनाए जो समाज में अपना योगदान दे सके, आपके अभिभावकों के मकसद को पूरा करने के लिए गिरिडीह पुलिस तत्पर है। और मैं वादा करता हूँ कि आप जिस सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए या किसी भी गंतव्य के लिए जाते हैं, पुलिस की सुरक्षा हमेशा रहती है, पुलिस की नजर हमेशा बनी रहती है। हमारे पदाधिकारी, कर्मी, पेट्रोलिंग गाड़ी, सादे लिबास के कर्मी सभी सोसाइटी पर नजर रखते हैं किस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी में क्राइम करने की सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग
किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे इस राज्य में हो, चाहे देश के बाहर हो, हम लोग उसको पकड़ कर लाते हैं और निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजते हैं। यह प्रयास गिरिडीह पुलिस की पूरी टीम का रहता है। हाल के दिनों में आपने देखा, आप अगर मूल रूप से देखें तो पुलिस का ये मानना है कि जो पैसे हमारे अभिभावक या हमारे समाज के व्यक्ति अपना पूरा जीवन अर्जन कर अपनी पूरी मेहनत से कुछ पैसे बचाकर अपने अकाउंट्स में रखते हैं, अपने घर में खर्चे के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए रखते हैं, अपने किसी भी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं पैसों से, और उन पैसों को साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा झटके से उड़ा दिया जाता है। तब तकलीफ होती है कि आखिर उस परिवार का क्या दोष जो जाने अनजाने में झांसे में पड़ गया और उनके सारे पैसे ठग लिए गए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो सुरक्षित रखा हुआ पैसा है वो आपके पास सुरक्षित रहे और कहीं से भी कोई भी साइबर क्रिमिनल या कोई भी अपराधी आपके जो पैसे हैं सुरक्षित आर्थिक आधार है उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान न कर सके। आपने देखा होगा जिस प्रकार क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग की जा रही है, अभी तक ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग के जो पैसे ठगे जा सकते थे, पुलिस ने उस काफी पैसों को बचाया है, काफी परिवार को राहत दी है और उस सभी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। सरिया बगल और देवघर, जामताड़ा आदि जिलों में रोज साइबर अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन इतना सारा कुछ जानने के बावजूद हम सब जाने अनजाने साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई गवा बैठते हैं। कई बार यह समझना कठिन हो जाता है कि हम लोगों में ऐसी क्या कमी है या साइबर अपराधी हमारी किन कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। मैं आपको गिनाने बैठूं तो अभी कम से कम 100 तरह के साइबर अपराध आपको बता सकता हूं और इन 100 तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए 100 तरह के उपाय भी गिना सकता हूं। उदाहरण के लिए साइबर अपराध के जो आम प्रकार जो आमतौर पर हम लोग जानते हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन, लोन ऐप फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स वगैरह वगैरह। सभी तरह के अपराधों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हर एक दिन कोई ना कोई साइबर अपराध करने का तरीका ये अपराधी ढूंढ निकालते हैं और लोगों को चुनाव में लगाने में लग जाते हैं। साइबर अपराध के तरीकों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही लंबी है उन उपायों की लिस्ट जिन्हें हमें साइबर अपराध से बचने के लिए करना होगा या अपने दिमाग में रखना है। इंश्योरेंस में भी बहुत ऐसा पाया गया है कि कई बार फर्जीवाड़ा होता है, तो आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं जिस साइट पे जाके इंश्योरेंस करा रहा हूँ, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो या कोई भी साइट हो, तो आप ढंग से वेरीफाई कर लें कि वो एक जेन्युइन साइट है और जो पॉलिसी उसने हमको दिया है वो जेन्युइन है, फोर्स नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी है। हमारे देश में अच्छे हाईवेज का जाल पब्लिक स्कूल से सर आज आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आए दिन से ना जाने कितने साइबर अवेयरनेस क्राइम हो चुके हैं और होते आ रहे हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ सर जानकारी का अभाव। तो हम में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सर मैं ये आपसे प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो हम लोग किसके पास कैसे क्या और कहाँ जाकर क्या कर सकते हैं सर, कुछ उपाय बताइए। धन्यवाद पूछा है उसके लिए धन्यवाद। प्रोसीजर के लिए हमने बुकलेट भी बांटा है पर मैं आपको मौखिक रूप से बताता हूँ। इसमें हमारे 2 तरीके से कंप्लेंट रजिस्टर होते हैं। जो आप घर में बैठे ही आपके पास साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना हो जाती है, घटना घटित हुई है, उसके संबंध में पूरी डिटेल्स आप उसमें पोर्टल पर जाकर के एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप NCCRP पोर्टल पर रजिस्टर कर देते हैं अपना कंप्लेन, वह कंप्लेन उस मैपिंग वाले लोकेशंस पर चला जाता है और जो हमारी टेक्निकल टीम होती है उस पर काम करना शुरू करती है। अगर मान लीजिए कि NCRP पे आज आपने पोर्टल पे आपके साथ 20,000 की ठगी हुई, आपने रजिस्टर करके सारा डिटेल्स उसमें भेज दिया। अब CID के द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल बनाया गया है। प्रतिबिंब पोर्टल यह है कि NCRP पोर्टल पर किस तरह के कंप्लेंट रजिस्टर हुए,
उस पर टेक्निकल टीम वो काम करना शुरू करती है और हमारे जिस जिले से वो साइबर क्राइम की शिकायत आई है, जिस नंबर से शिकायत आई है और जो ठगी करने वाला है, इस सभी का एनालिसिस करते हुए प्रतिबिंब पोर्टल पर उसके सारे डिटेल्स फीड कर दिए जाते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा, जो हमारे पत्रकार भाई बंधु ने